तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती। दिल की अता गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिही दाइमन अबदा। खुदा का शुक्र है, हजार बार शुक्र है उस रब का कि अल्लाह ने हम सबको अपने नबी की महफिल में लाके बिठाया है। बेशक सुभान अल्लाह। महफिलें बहुत रंग की हैं दुनिया में, बहुत रंग की महफिलें हैं जिनकी तरफ लोग खींचे जा रहे हैं जमाने में। झूठ की, गीबत की, चोली की, मक्कारी की, अय्यारी की। ये बोल के दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं खुलेगी आवाज, बोलो जोर से, दिल से बोलो तब खुलेगी आवाज। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें नजर उठा के देख रही है, तुम तीन क्या ले रहे हो भाई? देखो यार, ये जो सामने मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे ऐसे ऐसे लोग मोटरसाइकिल उठा के भी ले जाते हैं। जी जी जी, नहीं सही बता रहा हूँ मैं, पता नहीं थोड़ी ये कोई किसी का थोड़ी देर बैठता आदमी फिर उसके बाद उठा के चल देता है। सामने वाले समझते हैं इसी की होगी, कोई किसी की गाड़ी पे ना बैठे, सब लोग बैठे नीचे। इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, इसलिए कि ये जगह जब तक नबी का जिक्र होगा अल्लाह इस जगह को जन्नत बना कर रखेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो चेहरा मेरी तरफ करो, तकरीर शुरू है एकदम, मेरी आवाज खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जो रह गई है वो खुलेगी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। इधर देखें आप, पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया में नजर डालें, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते में, जिस जहत में आप देखेंगे, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कुरान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मस्जिदों के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मदरसों के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, कुरान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, तुम्हारी टोपियों के खिलाफ, तुम्हारी दाढ़ियों के खिलाफ, तुम्हारे कुर्ते पैजामे के खिलाफ, तुम्हारी बेटियों के पर्दे के खिलाफ, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, हर जानिब से गिरोहबंदी कर करके इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। और तुम सिर्फ जलसा बिगाड़ने में लगे हो, तुम सिर्फ हंसी मजाक में लगे हो, तुम सिर्फ अपनी मर्जी के काम में लगे हो, ना तुम्हें किसी आलिम की परवाह, ना किसी मुफ्ती की परवाह, ना किसी मुफक्किर की परवाह, ना किसी मुकद्दिर की परवाह, ना तुम्हें अपने की परवाह, ना तुम्हें किसी गैर की बात की परवाह, सिर्फ तुम अपनी मर्जी का काम करते हो। इन्हीं सारी चीजों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें तबाह करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें हलाकत की मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी मनमानी ने आज तुम्हें सभी बोझ कर डाला। कौन है तुम्हारी इज्जत करने वाला? हर जगह तुम्हें सलील किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग तुम्हारी हो रही है, एयरपोर्ट पे पिट रहे हो तुम, स्टेशनों पे पिट रहे हो तुम, रोडवेज पे पिट रहे हो तुम, शहरों में पिट रहे हो तुम, कस्बों में पिट रहे हो तुम, देहातों में पिट रहे हो तुम, नगरी करी
गलियों में पिट रहे हो तो नगर नगर डगर डगर करिया करिया कूचा कूचा आज नारियां तुम्हारे खून से रंगीन है, रास्तों में निकलना नहीं चाहते, ट्रेनों में सफर दुश्वार, बसों में सफर दुश्वार, रास्तों में सफर दुश्वार, वरना तुम तो वो कौम थे खुदा की कसम जिन रास्तों से निकलकर एक मर्तबा चले गए उन रास्तों से आवाजें उठती थी, सर झुका के चलना, इन रास्तों से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम गुजर के गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कोलम की आवाज, ठीक है, पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। दुनिया तेरी मजाक बना रही है, अरे बैठ जाना यार भैया, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है आंखें फाड़ के, कल भी तो तुम ही थे, आज भी तुम ही मुसलमान हो। कौन सी ऐसी महफिल है जहां पर तुम नहीं पाए जा रहे? झूठ बोलता देखो तो तुम, शराब पीता देखो तो तुम, जुल्म करता देखो तो तुम, ज्यादती करता देखो तो तुम, धकोचलेबाजी करता देखो तो तुम, मस्जिदों से दूर देखो तो तुम, मदरसों से दूर देखो तो तुम, लड़ाई झगड़ों में देखो तो तुम, कचहरियों में तुम, चौकियों में तुम, थानों में तुम, जेलें भरी पड़ी है तुमसे। क्या तुम्हारी ये शान थी? ना, खुदा की कसम तुम्हारी शान तो ये थी कि अदालतों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, जजों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, वकाला की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, दुनिया तुम्हारे फैसलों के लिए तरसती थी और तुम्हें वो इज्जत खुदा ने दी थी कि अदालतों में कटघरों में खड़े हुए लोग आंखें फाड़ के देखते थे, कहां कोई दाढ़ी वाला आएगा मेरी गवाही देगा, मेरे हाथों से हथकड़ी निकलेगी, पांव से फेड़ियां निकलेगी और इसमें कोई शक भी नहीं है। 5 साल तक मुकदमे चलते थे, वकील खिलाफ बोलते थे, मगर एक मर्तबा सिर्फ दाढ़ी वाला मस्जिद का नमाजी आके अगर बोल देता था ना ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खुदा की कसम जज कलम फेर के कहता था हमारी अदालत इज्जत के साथ तुझे बरी करती है, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, नबी का गुलाम कभी झूठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बेड़ खड़े का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। आज तो मजाक बन नहीं है तुम्हारी सूरतों को देख के लोग हंस रहे हैं, आज तमस्खुर कर रही है कौम तुम्हारा। कौन सी जगह है इज्जत तुम्हारी, बोलो कौन ऐसी जगह है जहां तुम्हें इज्जत से देखा जा रहा है? एक जगह बताएंगे आप, तुम अपने मदरसों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी मस्जिदों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी खानकाहों में महफूज नहीं हो, तुम अपने घरों में महफूज नहीं हो। वजह क्या है? वजह क्या है? तलाश कर वजह क्या है। अच्छा एक चीज समझने की है, इसको भी गौर से सुनिए आप। कुरान की आयत वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जोर से बोलोगे तुम, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह। इसके बढ़ा के रखो, उंगली मत करो उसमें, देखो बार बार बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ इसकी आवाज को, बढ़ाओ। हेलो, ठीक है, अब इसमें उंगली ऐसे मत करो, बिल्कुल ऐसी खामोश। अरे कुछ नहीं होगा, ये नबी का जिक्र है यार, आदमी सुन के अच्छा हो जाता है। ये तो तुम्हारा माइक है, बस ऐसी रहने दो, ठीक है, हमें पता लग जाता है जब उंगली करते होते हो, ठीक है। अब इधर देखें आप, कुरान क्या कहता है? इज्जत है ईमान वाले के लिए। बेशक बेशक। सवाल ये है कि अल्लाह का वादा, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। जी, उसका कुरान सच्चा, उसका कलाम सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो रसूल सच्चा। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम जलील क्यों हुए? तुम रुस्वा क्यों हुए? तुम बदनाम क्यों हुए? तुम पीटे क्यों गए? क्यों छिना तुम्हारा सब कुछ? क्यों हो गई बर्बादियां तुम्हारी?
वरना तुम तो वो कौम हो कि जिस हिंदुस्तान में तुम सर झुका के जी रहे हो, तुमने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की। कितने साल बोलो जोर से? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है। बंटवारे में सब अलग हो गए। इस हिंदुस्तान को भी बांटने की कोशिश, और इस जमीन पर भी आज आवाजें उठाई जा रही हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं है, मुसलमानों का कुछ नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मैंने तो रात की तकरीर में उड़ीसा में था, मेरा सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से सफर करके यहाँ, फिर सुबह 6 बजे फ्लाइट है मेरी, जोधपुर जाना है। अगर कहीं और का, महुआ खेड़ा मेरी ससुराल है, वहां का जलसा भी है आज का मेरा, मगर उनके आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मना कर दिया मैंने, मगर यहाँ मुझे आना, चूंकि ये मेरा मादरे इल्मी है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, अगर कहीं और होता तो मैं माजरत कर लेता, दिल्ली में सोता और वहीं से फ्लाइट पकड़ के निकल जाता। अभी तकरीर करके फौरन एयरपोर्ट भी जाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने रात भी बोला था ये जुमला कि आखिर क्यों कहा जाता है हमसे ये कि मुसलमान को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं है। हमारा प्यार तलाश करते हो मिट्टी में? हमसे ज्यादा प्यार मिट्टी से कौन करेगा? कौन करेगा? हम मर के भी इसी मिट्टी में दफन होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रहा मिट्टी से और भी प्यार का मतलब, तो आओ हमसे पूछो। हमारे पास जब तक पानी पर कुदरत होती है, हम पानी से वुजू करके अल्लाह के सजदे करते हैं, और जब पानी पर कुदरत हमारी नहीं होती तो इस मिट्टी से हमें प्यार इतना है जो हमारे रब ने हमें जताया है। फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मिट्टी पाक है, बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी मिलता है तो हम पानी से वुजू करके सजदे करते हैं, और अगर पानी नहीं मिलता तो इसी मुल्क की मिट्टी को उठा करके, इसी से तयम्मुम करके, इसी से सजदे करते हैं। फिर हमसे अब मत पूछो कि हम वफा करते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा। और अगर वफादारी का सबूत चाहिए तो सफर करो दिल्ली की जानिब, चले जाओ इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के दाहिने बाजू पर पढ़ के देखो, तुम्हारे बापों के गर्दन कटाने वालों में इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने इंडिया गेट पर मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। दारे तकबीर, वो सारी चीजें अपनी जगह। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इस मंजिल पे कैसे आए? क्यों बर्बाद हुए? क्यों तबाह हुए? क्यों आज दुनिया तुम्हें नजर उठा उठा के देख रही है? क्यों मारे जा रहे हो तुम? क्यों तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है कोई? कुरान ने इज्जत का दावा किया है, इज्जत तुम्हारे लिए है। फिर सलील क्यों हुए? तो क्या यहाँ ये कहोगे कि कुरान गलत है? माअल्लाह ना, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है, कुरान सुबह क़यामत तक हक रहेगा। और इतना हक रहेगा खुदा की कसम कि लोगों ने जलाया भी मगर कुरान का नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को फाड़ा भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को दरिया में डाला भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ। क्यों? जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने अपने रहमो करम पर लिया हो, खुदा की कसम उस कुरान को दुनिया में कोई कम नहीं कर सकता है। कुरान भी बाकी रहेगा और कुरान को नाजिल करने वाला भी बाकी रहेगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, ये वजह तलाश करो कि इज्जत हमारे लिए थी, फिर तुम जलील क्यों हुए? इस वजह को तवज्जो से सुन लो। अल्लाह तो सच्चा है, उसका कुरान भी सच्चा है, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर पिटे क्यों? फिर बर्बाद क्यों हुए? फिर जलील क्यों हुए? फिर तुम्हारी इज्जतों के तमाशे क्यों बने?
अब इस वजह को जब तलाश करोगे तो फिर तुमको जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के सहन में आना पड़ेगा, असातिज़ा के सामने सादे अदब बिछाना पड़ेगा। असल में वजह एक और भी है। जी जी। तुम्हें मौलवियों के पास जाने की अब जरूरत भी तो नहीं पड़ रही। हर घर में मौलवी बैठा, बगैर पढ़ा मौलवी, उजड़ कह रहा मौलवी का जाने। हालात इतने अजीब हो गए, कह रहा मौलवी का जाने। जाहिल कह रहा जाहिल उजड़। नमाजी है, इज्जत के लायक है तू, रोजेदार है, इज्जत के लायक है तू, मुत्तकी है, इज्जत के लायक है तू, परहेजगार है, इज्जत के लायक है तू, मगर नमाजी बनके किसी आलिम पर उंगली मत उठा। जी जी। ज़बान में ताले लगाओ, तू सारी रात सजदा कर। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम का मुदर्रिस सिर्फ नबी की एक हदीस के 2 जुमले पढ़ा के शागिर्दों को ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर लेट जाए तो तेरी सारी रात के सजदे आलिम के सोने का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 2 टके का आदमी 4 सिक्के कमा के मौलवी का मुकाबला करेगा तू। सुन एक जुमला और, बहुत से बुजुर्गों के कौल है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। फरमाते हैं कि आलिम की तौहीन करने वाला, आलिम की, आलिम समझकर, इल्म वाला समझकर, मुस्तफा के दीन का आलिम समझकर अगर तौहीन की तो कुफ्र तक पहुंचेगा। सुन लो, निकालो ज़हनो दिमाग से ये चीज। दूसरी अगली सजा सुन, फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में आलिम से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को यकीन ना आवे तो उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर आलिम के बागी मत बनना, मत करो तौहीन किसी आलिम की। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरे दिल से बोलो। सुनो, मत आओ आलिमों के मुकाबले। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था, अगर तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी को देखेंगे तो अपने जी भर के आंखों से अपनी मस्जिद के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आलिम की शान। तो सुनो, आलिम के पास आना पड़ेगा। जब आओगे आलिम साहब से कहोगे हुजूर बताओ अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका नबी सच्चा, दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, शरीयत सच्ची, मुस्तफा की हदीस सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची, तो फिर अल्लाह का तो वादा है इज्जत मुसलमानों के लिए है। फिर मुसलमान जलील क्यों, फिर मुसलमान रुस्वा क्यों, फिर मुसलमान बदनाम क्यों, फिर मुसलमान पिट क्यों रहा है? क्यों आज इसे दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हैं? आलिम दीन कहेगा हाँ हाँ, कुरान की आयत कल भी सच थी, आज भी सच है, कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है। कहा फिर मौलाना बताओ सच्चाई क्या है? तो मौलाना कुरान उठाएंगे और कुरान उठा के कहेंगे सुन और पढ़ ले कुरान को, कुरान ही के अंदर है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती,
धन्यवाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई। जी जी। हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरा में डरा रहे हैं, डरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे, अरे बोले यार तोबा तोबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। मादल्ला सुम्मा मादल्ला कह रहा, ये कोई बात समझ में आने की है? जी जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोचो, सही कहा था तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? कब्र में हिसाब हक है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। हश्र का हिसाब हक है, बोलता जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है, गुनाह मत कर, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। दलाली मत कर, हराम लुक्मे मत कमा, कह रहा मौलाना साहब ये दुनिया है जीने दो, जो होगा देखा तू देख लेगा। जी जी। चंद झोंके कोरोना में कोविड-19 में आए तो उससे वो ना झेले, तुम झेल लोगे? कह रहा जो होगा देखा जाएगा। मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, पूरा बेर खेड़ा बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। जी जी। सब परेशान, बीवी ससुराल में और खुद बैठा अपने घर में, फोन करके कह रहा खांसी हो रही है, तबीयत ठीक ना, आप तो आ जा। बीबी कह रही है अपना काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोले तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरी सास से बात करा। सास से बात हुई तो सास कह रही है आ मत जाइयो इधर। बोले क्यों? बोले पुलिस ने बांस मान दी, ससुराल का दरवाजा बंद, गांव गांव की मस्जिदें बंद। और तुम्हारे हालात क्या थे? मुसल्ला बगल में, खुद मस्जिद में। इमाम कह रहा हाथ जोड़ के, अरे भैया घर में पढ़ लिए। बोले ना हाफिज जी दिल कर रहा है मस्जिद में पढ़ना। जी जी। हो हाफिज जी कह रहे घर में पढ़ लिए, क्यों मरवाए दे? घर में पढ़ ले, पढ़नी तो है, मुसल्ला भी बगल में है, सब कुछ है, घर में पढ़ लिए। हाफिज जी दरवाजा, हाफिज जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खोल, दीवार कूद का आ गया, दसियों इमाम पिटवा दिया। दसियों इमाम पकड़े गए, पिटे। पुलिस खींच खींच के इमामों को ले जा रही है। इमाम कार में बैठते हुए कह रहे आप पढ़ने तो आया था, बचा मुझे? कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी। मरवा दिया तुमने, बात नहीं आए। आज भी तो वही मस्जिद है, अब क्यों नहीं है आता नमाज के लिए? आज भी तो वही मदरसा है, अब क्यों नहीं आता तालीम के लिए? आज भी तो वही खानखाएं हैं, खाली पड़ी हैं, अब क्यों नहीं आता बुजुर्गों से मिलने के लिए? अब क्यों मस्जिद खाली है फजर में? अब क्यों खाली है ईशा में? अब क्यों खाली है जोहर असर और मगरिब में? अब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा के खौफ और नबी के इश्क में सजदे नहीं थे, बीमारी के डर से सजदे थे। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तुझसे कोविड बर्दाश्त ना हुआ, तू देख लेगा। तुझसे कोरोना के झटके बर्दाश्त ना हुए, तू देख लेगा। क्या देख लोगे तू? दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कब्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? हश्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया के अंदर गुमराह मत हो, इस दुनिया में मलबूस मत हो, इस दुनिया को ठोकर मार दे। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस धोखे को। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस गलतफहमी को। आजा सच्चाई की तरफ, आजा ईमानदारी की तरफ, आजा वफादारी की तरफ,
जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जरूरत है, अब अली मैदान में आइए, जरूरत है अपनी जिंदगी की राह बदलिए। इज्जत तुम्हारे लिए है, सामने खड़े हुए लोग बैठ जाए, एक मिनट में बैठ जाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। अब इधर चेहरा करो मेरी तरफ, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ने ताकत बहुत रखी है, हाँ असर बहुत रखा तुम्हारी जबानों में, पता कितना असर है। तुम खामोश थे तो अमेरिका में आग लग गई, खामोश थे, जी जी, कुछ नहीं बोले, तुम जल गया अमेरिका। और देखो अल्लाह की शान, जो घर से बेघर हो गए थे पिछले साल, जी जी, अल्लाह ने उन फिलिस्तीनियों को घर दे दिए, जी जी जी, बेशक बेशक, उन गाजा वालों को घर दे दिए, और जो निकालने वाले थे आज वो घर से बेघर रोड पर पड़े। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। मैं साया देना भी जानता हूं, मैं साया लेना भी जानता हूं, लेना भी जानता हूं, बेशक। जिंदगी में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह, ज्यादा जिंदगी में घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम अपने रास्ते पे आके तो देखो, तुम अपनी मंजिल पे आके तो देखो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीके पर जरा अमल करके तो देखो, तुम अपनी जिंदगी में सर झुका के नरमी के साथ जरा जी के तो देखो, खुदा की कसम फिर उस जिंदगी का जवाब नहीं होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। वरना तुम्हें मालूम है, इधर तुम मर जाते हो, उधर तुम्हारे जिक्र खत्म, तुम्हारे तस्करे खत्म, तुम्हारे नाम खत्म, तुम्हारे निशान खत्म, यहाँ तक के हालात हो जाते हैं। अगर तुझे हार्ट का दौरा पड़ जाए ना, हार्ट का, और अगर TMU लेके चली जाए औलाद, गांव वालों को दिखाने के लिए डॉक्टर अगर कहते 3.5 लाख का बाल पड़ेगा अब्बा का, छोटा वाला कह रहे आ बड़े वाले भैये से, बोले भैया ऐसा बात है दावले, बोले अब्बा ही तो मर जाएंगे, 3.5 लाख कहां से लागा बात दावले। बोले यार गांव में क्या करने, बोले कुछ नहीं, ये कह देंगे अब्बा को गैस बन गई। 3-4 दिन के बाद मर गया तू, खत्म, कब्र में उतार दिया तुझे। तेरे दफन के बाद तेरे घर में बिरयानी चल रही है, तेरे चनों के लिए, तेरे तीजे के लिए औलाद चंदा करती है, तेरे 10वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 20वें के लिए औलाद चंदे करती है, तेरी 40वें के दिन लाठियां चलती हैं, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से कहता चलो भाई क्या करना जरा बनाओ, मेहमान आने वाले, बड़ा कहता मैं कुछ ना दूंगा अब्बा के 40वें में, मुझे कुछ देके ना मरा है ये बात, चला लिया तूने की, लड़ाइयां हो रही हैं, हराम तूने कमाया, जमीनें तूने दाबी, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की, ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा, अपने अमल के मुताबिक सारी जिंदगी तूने हराम कारी, गद्दारी, मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, 1-1 किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने दबाई, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी, अब से तूने की ये दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी, मगर